गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने कल से अपनी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर दी है। इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ नर्सिंग टू नर्सिंग इन माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में। उससे पहले एक शब्द सुन लो। माइक्रोबायोलॉजी का जो हिस्ट्री है वो डायरेक्टली नॉर्सेट डायरेक्टली आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वहां से तो क्वेश्चन एमसीक्यूज में एक दो दिख जाएंगे आपको। बट आप कॉम्पिटेटिव की बात करो, नॉर्सेट की बात करो, स्टेट लेवल की बात करो, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, जैसे बायोलॉजी के फादर कौन है, पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी साइंटिस्ट अभी मैं पढ़ाऊंगी वो सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। नोट्स बनाओ, उसको बारी बारी पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री को माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री थी उसको चार में डिवाइड किया गया था। पहले क्या था, डिस्कवरी एरा। ठीक है, डिस्कवरी एरा कब था, 1857 से पहले, बिफोर था। ठीक है, सेकेंड आपका एरा था गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी इस एरा में, यानी 1857 से 1940 से बहुत सारी चीजें हुई थी, इसीलिए इसको गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। आपका थर्ड एरा क्या था, एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कब था, 1914 से 1914 से लेके 1940 तक। अब एंटीबॉडी एरा है तो मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज यहाँ पे बने होंगे। वो तो पहला एंटीबॉडीज बना होगा जिसके बारे में इस एरा को नाम दे दिया गया। फोर्थ आपका मॉडर्न एरा, जो अभी तक भी चल रहेगा। आफ्टर 1914 चल रहा है, यानी अभी तक वो चीजें चल रही है, जिसको हम मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये चार में डिवाइडेड है। अब इस चार में कुछ कुछ साइंटिस्ट आएंगे और उनके काम आएंगे। तो बस इस तरीके से आपकी हिस्ट्री खत्म होने वाली है। तो हिस्ट्री को हम देखते हैं। पहला कौन सा आ रहा था, डिस्कवरी एरा। ठीक है, बिफोर 1857 से पहले कौन थे, एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। ये आपने बहुत बार आगे भी पढ़ा होगा। एक बार क्या किया था, पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। इसके पीछे की स्टोरी है। ये एक मिरर वाले दुकान पे काम करते थे, जिससे उन्होंने माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या रहेगा, एक लेंस ही रहेगा। उस लेंस के थ्रू इन्होंने पहली बार देखा था किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि हमसे भी छोटा कोई जीव इस दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके पीछे की स्टोरी है। तो यहाँ पे हमें स्टोरी नहीं पढ़नी है, हमें बस एक चीज जाननी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पहली बार किसने देखा था। तो वो कौन थे, एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने। ठीक है, उन्होंने उस चीज को क्या नाम दे दिया, एनिमेकुलाई। ठीक है, एनिमेकुलाई। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे लिखना मैं भूल गई, बट आपको आगे मिल जाएगा। इनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोला जाता है। ठीक है, चलो हमारे रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था क्रॉप्स में पहली बार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया था, सेल। ठीक है, अब क्रॉप क्या होते हैं, अपने एग्जाम बोर्ड देखा, आपके एग्जाम बोर्ड कुछ कुछ आते हैं प्लाई से बने होते हैं। वो जो प्लाई वाला होता है ना, उस टाइप की चीज में उन्होंने पहली बार देखा था। या फिर आप बोल सकते हो पेड़ का जो ऊपर वाला छिलका टाइप का होता है, उसमें उन्होंने पहली बार एक माइक्रोब्स को देखा था, जिसको उन्होंने सेल नाम दे दिया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रांसेस्को रेडी। ठीक है, फ्रांसेस्को रेडी कब थे ये, 1668 में। इन्होंने क्या किया था, डिसप्रूव किया था, यानी इन्होंने गलत साबित किया था किस चीज को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। यानी कि जो लोग पहले बोलते थे कि किसी नॉन लिविंग थिंग से किसी लिविंग थिंग का जन्म हो जाता है, तो ये तो बहुत था नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअली मिक्स एंड नेगेटिव एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, मरे हुए कीट, मरे हुए जो कह सकते हैं हम कीड़े मकोड़े, मक्खी को लिया था इन्होंने, और उससे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि इससे नए जीव नहीं उगते हैं। ये एयर की वजह से जो छोटे छोटे माइक्रोब्स आते हैं उसकी वजह से दूसरे माइक्रोब्स होते हैं, ना कि एक मरे हुए जीव से दूसरा जीव जन्म ले सकता है। तो इस थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपके लैग्रो स्पेनन जैम। ठीक है, ये कब थे, 1765 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर से ट्रांसफर होते हैं, ना कि बॉडी से। यानी कि जिस चीज में हम उसको देख रहे हैं वो वहां से जन्म नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ खाने वाली चीज रखी और उसमें कुछ दिन से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने लगे, तो क्या उस खाने वाली चीज ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, नहीं। वो एयर से आके उसमें लगा और फिर उसने अपने आप को मल्टीप्लाई वहां किया। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने प्रूव किया था, इस चीज को उन्होंने शो किया था। नेक्स्ट आपका एडवर्ड जेनर, इनको आप तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ये कब थे, 1796 में। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को। पहली बार स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन आया था। किस चीज से इसको बनाया गया था, देखो कोई भी वैक्सीन बनता है वो वायरस से ही बनता है, वो बैक्टीरिया से ही बनता है। यानी कहते नहीं है
टीका इसी से को काटता है। तो उसी तरीके से जो आपको कोई बीमारी हो रखी है तो हमें किसी माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, और उसका जो वैक्सीन बनता है ना वो भी माइक्रोब्स की वजह से बनता है। वो पॉक्स वायरस का यूज हुआ था पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया? 1857 से इतने इतने साइंटिस्ट थे, कुल मिला के 5 है, एक एक इनका काम है तो ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम 1857 टू 1940 से कंसीडर करते हैं। और इसमें पहले कौन थे, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स की जब स्टडी हो रही थी, जब केमिकल रिएक्शन की स्टडी हो रही थी, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा एक चर्चा था, बहुत ज्यादा। हमने 12th में भी इनका नाम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो क्या था इनका, इन्होंने फिर क्या किया था, डिस्प्रूव किया था वही चीज है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इन्होंने स्वान नेक फ्लेक्स एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक फ्लेक्स लिया था, आपने पढ़ा होगा इसको 12th में, जिसका जो गर्दन था वो पूरा का पूरा जिसको स्वान बोलते हैं, और उसको हंस बोलते हैं। मे भी हिंदी मुझे स्वान की नहीं आ रही है, बट उस स्वान की तरह उन्होंने नेक ले रखा था, जिससे जब एयर आए तो एयर के जो डस्ट पॉलिकल्स है वो डायरेक्टली उस चीज में ना जाता। उन्होंने फ्लक्स में क्या रखा था, कुछ चीजें भी रखी थी, खराब चीजें, ताकि उसमें हमें देख पाए कि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है या नहीं। या तो उससे पहले लोगों ने बता दिया था कि एयर की वजह से आ रहा है, तो उन्होंने ऐसा लिया था कि एयर डायरेक्टली उस चीज पे ना पड़ पाए, एयर कुछ ना कुछ ट्रैप हो जाए उसकी चीजों में। तो उन्होंने एक स्वान फ्लैग का लिया था, उनका गर्दन थोड़ा टेढ़ा लिया था ताकि उसमें चीजें फंस जाए। ये अपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे फंसा, फिर देखा गया कि जब उस फ्लैक्स की गर्दन को तोड़ दिया गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक जनरेशन होती है वो बहुत जल्दी होने लगी। लेकिन वहां पे भी ये था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता, यानी कि कोई सड़ी हुई चीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देता। एयर आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर फिर वो सारी चीजें पनपती है। फिर उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन। देखो फर्मेंटेशन आपको पता ही है क्या है, जलेबी फर्मेंटेशन से बनती है। आप जो पिज्जा वगैरह खाते हो उसका जो ब्रेड होता है वो फर्मेंटेशन से बना होता है। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल करके एक क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर हम एक स्पेस देते हैं और वो फुला फुला बना देता है चीजों को। पेस्चराइजेशन क्या होता है, आपने देखा होगा, दूध को एक बार हम बॉयल देते हैं, फिर धीमी आंच पे उसको हम काफी देर तक पकने देते हैं, इसको पर्चुरेशन कहा जाता है। आगे आप ये सब प्रोसीजर पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था, कौन कौन से वैक्सीन के, रेबिस को और एंथ्रेक्स को, ठीक है। तो इनका ये सारा काम याद रखना आप। फिर इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सही कर लेना, इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आपसे जब कभी पूछे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का है कौन है, तो आप क्या बताओगे, वॉन लीवेनहॉक। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कोई पूछे तो वो कौन होंगे, लुईस पास्चर, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट कुक। रॉबर्ट कुक ने भी बहुत सारी चीजें दी थी, जिसमें से पहले क्या था, डिस्कवरी पॉजिटिव एजेंट। यानी कोई हमें बीमारी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से हो रहा है, उस बैक्टीरिया का पता लगाना। उस बैक्टीरिया के बारे में अगर हम पता लगा रहे हैं, उस बैक्टीरिया के बारे में हम जान रहे हैं कि उसका नेचर क्या है, वो कैसे ठीक होगा, तब जाके हम ट्रीटमेंट पे आ पाएंगे, तब जाके हम कोई वैक्सीन बना पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था कि कोई अगर हमें बीमारी हो रही है तो उस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी उस बीमारी को कर कौन रहा है, ठीक है। तो पहला क्या था, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक आपका डिजीज है, आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, एंथ्रेक्स, ठीक है। इसकी वजह से हमें एंथ्रेक्स होता है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस जहाँ है वो बैक्टीरिया, जब आप बैक्टीरिया के टाइप पढ़ोगे तो और भी क्लियर होगा, बट यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी चीजें समझते चलो। एंथ्रेक्स कौन, एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस से, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो ये माइकोबैक्टीरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हम उस बैक्टीरिया के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम ट्रीटमेंट में भी पहुंच पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हमें बीमारियां हो रही है वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। और कौन था, कॉलेरा। कॉलेरा का इन्होंने देखा था, विब्रियो कॉलेरा की वजह से हमें कॉलेरा होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया था, कॉस्ट पोस्टुलेट। कॉस्ट पोस्टुलेट में इन्होंने प्रूफ किया था कि डिजीज किसी कॉज की वजह से होता है। डिजीज कोई पाप नहीं है। लोग पहले मानते थे कि किसी को अगर कोई डिजीज हो गया तो उसको भगवान ने पाप दिया, ऐसा नहीं था। डिजीज किसी माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, इन्होंने ये चीज प्रूव किया था, ठीक है। ये चीज इन्होंने ऐसे प्रूव किया था कि इन्होंने एक चूहे की बीमारी को, उस चूहे की जो बीमारी थी उसके
उस एरिया के माइक्रोब्स को निकाल के दूसरे चूहे में डाला, ठीक है। फिर देखा उन्होंने उस दूसरे चूहे पे भी सेम बीमारी हो रही है, फिर वहां से निकाल के तीसरे चूहे पे डाला तो तीसरे चूहे पे भी सेम बीमारी हो रही है, फिर चौथे पे डाला, पांचवे पे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि वही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी टाइप के, यानी इन्होंने क्या प्रूव किया था कि जो एक, जैसे मैं आपको बात करूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉलेरा नहीं पैदा कर सकता। वो क्या करेगा, वो ट्यूबरकुलोसिस को ही, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को ही आपको देगा। तो विब्रियो कॉलेरा के बारे में, कि विब्रियो कॉलेरा किसी को काट लिया, किसी को हो गया, आप समझ सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर है, तो क्या उसको ट्यूबरकुलोसिस होगा? नहीं, उसको क्या, कॉलेरा ही होगा। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने अपना पार्टिकुलर एक डिजीज पकड़ रखी है पहले से, वही डिजीज उसको होगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इनको और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप याद रखना। कौन है? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर 1867 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी मतलब क्या होता है? अब देखो, जब छोटे मोटे कट लगाने होते थे तो लोग ऐसे ही कट लगा देते, तो जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो पहले के जमाने में इसका कुछ था नहीं, तो इन्होंने एक कार्बोलिक एसिड का एक घोल बनाया, एक सोल्यूशन बनाया, और उस सोल्यूशन को क्या किया, जहां पे हमें कट लगाना था बॉडी पे, वहां पे एक लेप लगाता है उस सोल्यूशन से, और उसके बाद कट लगाया। तो उन्होंने देखा कि कम जो है डिजीज कंडीशन वो कम फैल रहा है, डिजीज कंडीशन कम हो रहा है, तो उनकी वजह से इनको, इन्होंने ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का डिस्कवरी किया था। इस तरीके से ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिमाचरी इरास्की। 1892 में इन्होंने कवर किया था वायरसेस को, जो क्या है, मॉस्की वायरस, एक तरह का वायरस है, वायरस का नाम है, ठीक है। देखो उसके बाद लास्ट है आपका प्योर इरेचर, ठीक है, इन्होंने 1919 में दिया था। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, प्लीज उस पर कॉपरेट करना, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा आप लिख लेना, क्योंकि देखो सारे वर्ड सब कुछ नहीं बोल पाता कोई भी, सबके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो इस चीज को मजाक बना के नहीं चलना। जस्ट मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप पढ़ो, और अगर कुछ गलती लगे तो उसको आप सही करो और मुझे भी आप जरूर बताना, ठीक है। इनका क्या था, इन्होंने डेवलप किया था कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था साल्वेसा फॉर सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो आपको बीमारी देगा। बैक्टीरिया क्या बीमारी देगा, तो उस बैक्टीरिया के लिए इन्होंने एक कीमोथेरेपी ड्रग बनाई थी जिसका नाम था साल्वेसल, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि सब कुछ कैसे पढ़े, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। लुईस पास्चर इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कोच इंपॉर्टेंट है, जॉन लिस्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बट इनको एंटीसेप्टिक का डिस्कवरी इन्होंने किया था। आपका ये, उसके बाद आपका पर्ल इनर्जिन वाला, डिस्कवरी ऑफ कीमोथेरेपी आपसे कोई पूछ सकता है, या फिर सैलमन, डिस्कवरी ऑफ कीमोथेरेपी आपसे कोई पूछ सकता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये जो मैं बता रही हूँ सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में मत लेना, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और 1 नंबर तुम ऐसे ही पा जाओगे, बस एक बार रट के, और इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई है नहीं तो। बट मैं जो छोटा मोटा कहानी सुना दे रही हूँ उससे आप चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट एरा ऑफ एंटीबायोटिक। अभी जाहिर सी बात है इसमें एंटीबायोटिक आया होगा, तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने किया था, पेनिसिलिन की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को। और इन्होंने पेनिसिलिन को किससे बनाया था, पेनिसिलिन नोटेटम जो एक प्लांट है, ठीक है। हॉवर्ड फ्लोरी एंड इनेट चैन 1914 में ये साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को फॉर क्लिनिकल यूज, यानी कि हम इसे मेडिसिन की तरह इसे हम अपने क्लिनिक में यूज कर सकते हैं या नहीं, इन्होंने बस ये प्रूव किया था। पता है पेनिसिलिन के बहुत सारे उस टाइप के टाइप आए थे, तो टाइप यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस टाइप, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे टाइप्स आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे बस पेनिसिलिन के बारे में इतना जानो, ठीक है। लास्ट में हमारे कौन थे, सैलमन वाक्समैन 1944 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, टोमाइसिन, जो ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए ये भी एक एंटीबायोटिक बायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होगा, जो बैक्टीरिया के डिजीज को ट्रीट करे, और बैक्टीरिया की डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस क्या बैक्टीरियल डिजीज है, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो मतलब माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो इसीलिए एंटीबायोटिक समझो, एक फ्लो समझो, एंटीबायोटिक एरा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, जिसको किसके लिए यूज किया गया था, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबॉडी यूज करते हैं, समझ में आया। एंटीवायरस का अलग चीज होता है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या एक कॉइन दिया था, यानी टर्म इन्होंने दिया था एंटीबायोटिक, ठीक है। चलो एंटीबायोटिक, फिर हम वही चीजें पढ़ते रहेंगे।
नेक्स्ट है मॉडल एरा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, आफ्टर 1940 के बाद पढ़ते हैं। सन एंड क्रिक 1953 में इन्होंने स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसीमुलस 1983 में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, पीसी पीसीआर को, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। ये बहुत, जब आप डीएनए वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना, बस जानना है कि कब से क्या चीजें आई है। नेक्स्ट है हमारा जॉन फ्लैक, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कब आया था, 1954 में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पोलियो वैक्सीन को। पोलियो वैक्सीन आएगा तब ना पोलियो से बच पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट कौन थे, एल्बर्ट सेबिन। नेक्स्ट कौन थे, एल्बर्ट सेबिन 1961 में ओरल पोलियो वैक्सीन इन्होंने दिया था, जो हम ड्रॉप देते हैं, ठीक है। रिसेंट एडवांटेज, रिसेंटली में क्या हुआ है, कॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अभी अभी आई है। उसके बाद है आपका क्रेब्स, और उसके बाद जो जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सारी चीजें अब लॉन्च हुई है नई नई, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हैं, वन लाइन मैच क्वेश्चन आता है हमारे चीजों में, या फिर आप इसको डायरेक्टली याद करने के लिए भी पढ़ सकते हो। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवनहॉफ, फॉरगेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ये मॉडर्न जो वर्ड आ गया इसने पूरी गेम चेंज कर दी, वो कौन थे, लुइस पाश्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये कौन है, रॉबर्ट कोच। फादर, फिर आपका फर्स्ट वैक्सीन किसका था, स्मॉल पॉक्स का, किसको बना, किन्होंने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। डिस्कवरी पेंसिलिन की किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है कोच पोस्टुलेट, ये पूरी कहानी है, मैं किसी दिन आपको कोच पोस्टुलेट पढ़ा दूंगी, ठीक है। उन्होंने क्या प्रूव किया था, डिजीज की कॉज को, यानी कि डिजीज किस कारण की वजह से होता है, डिजीज का एक कॉज है, डिजीज को वो पाप नहीं है जो भगवान ने दिया है, ये किसी कारण की वजह से होता है, और वो कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको बारे में उन्होंने पता लगाना किया था कि टीबी हो रहा है तो टीबी क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सॉन नेक फ्लेक्स एक्सपेरिमेंट, वो सॉन नेक्स वाला था, हम जो हमने 12th में पढ़ा था, उसको किसने दिया था, लुइस पास्चर ने। क्यों दिया था, कि हमें प्रूव करना था कि नॉन लिविंग थिंग से किसी लिविंग थिंग का जन्म नहीं होता, कि एयर से जो माइक्रोब्स आते हैं वही जन्म देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन थे, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैसिलस है उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बैसिलस है बैक्टीरिया, उसको किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है डिस्कवर प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक मतलब होता है जब हम एक आर्टिफिशियल, अब देखो खाना खराब हो रहा है वो तो हमने जानबूझ के नहीं किया, वो खाना खराब हो रहा है, लेकिन जब हम पढ़ने के लिए किसी चीज को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट देते कि आओ तुम यहीं पे जन्म लो, आओ तुम यहीं पे अपने बच्चे को दो, तो उसको कल्चर बोला जाता है। जैसे मुझे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जरूरत है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मेरे शरीर में आ जाए, मुझे उस बैक्टीरिया की जरूरत है ताकि आओ तुम्हारे बारे में पढ़ूं, तो उसको एक आर्टिफिशियल कल्चर दिया जाता है, वहां पे उसको उगाया जाता है, फिर वहां की चीजों को पढ़ा जाता है। तो ये कल्चर आप अभी पढ़ोगे, कल्चर मीडिया बहुत बड़ा चीज है, वो जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो इसको किसने दिया था, रॉबर्ट कॉश ने। नेक्स्ट द फर्स्ट ऑब्जर्वर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसने पहले ऑब्जर्व किया था, एंटोनी वन लेवेनहॉफ ने, ठीक है। चलो, आई आई होप आपको ये वन लाइन वाले चीजें याद हो गई होगी। अब थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं, आपको पता चलेगा। देखो ये पीवाईक्यू है, ये आपके नॉर्थ के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से, इस पार्टिकुलर जो हिस्ट्री वाले टॉपिक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं इसी वाले 2 पेज में, लेकिन आप किस तरीके से फ्रेम होता है वो आप अगर एक बार देख लोगे तो आपके माइंड में चीजें बनी रहेगी। इससे हमारा हु डेवलप स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किसने डेवलप किया था, एडवर्ड जेनर ने। डिस्कवर द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियस जो है, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से हो रहा है, उसको किसने खोज किया था, डिस्कवरी किया था, रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर, किसने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था, सबको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, रॉबर्ट कोच को। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वान नेक फ्लेक्स एक्सपेरिमेंट, डिस्प्रूव किस चीज को गलत साबित करने के लिए किया गया था। पहले था जर्म थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब तुरंत तुरंत नए चीजों का जन्म देना। तो इसका क्या था, तुरंत तुरंत चीजों को जन्म नहीं होता है, यानी कि कुछ टाइम लगता है या फिर कुछ प्रोसेस होता है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए इसको किया गया था। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, सेलमन वैक्सन ने।
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाली चीज है। अब इतने 2 पेज में बहुत सारे आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू बना दिए जा सकते हैं, बट मैं सीधे एक चीज बोलूंगी कि आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी चीजों के लिए। देखो उतना आपका इस चीज में भी नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरी एग्जाम में, लेकिन आप जब कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डीप पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, तो इस मेरी मेहनत का थोड़ा सा इज्जत कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, समझ लेना। क्वेश्चंस और भी करने होंगे तो आप अपना गूगल करके इसके बारे में आप जान सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग में। आप सबकी वजह से तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया है। होप मेरी ये जर्नी भी अच्छी जाए जिस तरीके से मैंने पहले आपको पढ़ाया। सो थैंक यू। नोट्स बना लो, और नोट्स नहीं बना रहे हो तो लास्ट में मिल ही जाएगा, वो तो मैं हमेशा बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।